स्वागत है आपका पक्ष विपक्ष में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। गोवा बार मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश और पवन खेड़ा को कानूनी नोटिस भेजकर कहा है कि वह उन पर और उनकी बेटी पर लगाए गए निराधार और झूठे आरोपों के लिए माफी मांगे। ईरानी ने ये कदम कांग्रेस नेताओं द्वारा आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद उठाया। रमेश आपको बता दें और खेड़ा ने स्मृति ईरानी की 18 वर्षीय बेटी जोइश ईरानी पर गोवा में अवैध रूप से बार चलाने का आरोप लगाया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईरानी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की भी मांग की थी। कानूनी नोटिस में कहा गया है कि अगर कांग्रेस नेता बिना शर्त और स्पष्ट रूप से माफी नहीं मांगते हैं और अपने आरोप वापस नहीं लेते हैं तो ईरानी इनके खिलाफ दीवानी और आपराधिक कार्रवाई शुरू करेंगे। नोटिस के अनुसार एक मंत्री और सार्वजनिक हस्ती के तौर पर स्मृति की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए कांग्रेस नेताओं ने झूठे आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने ईरानी की युवा बेटी पर हमला किया जो विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष की छात्रा है। खबरों के मुताबिक स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी ने मृतक के नाम पर गोवा में एक शराब की दुकान का लाइसेंस रिन्यू कराया था। बताया ये भी जा रहा है कि एक स्थानीय वकील ने झूठे दस्तावेज जमा करने का आरोप लगाते हुए आरटीआई आवेदन दायर किया, जिसके बाद सनसनीखेज जानकारी सामने आई। पता चला है कि सिली सॉल्स कैफे एंड बार नाम की इस शराब की दुकान का लाइसेंस 22 जून को रिन्यू किया गया था। बताया भी जा रहा है कि लाइसेंस एंथनी डी गामा नाम के एक शख्स के नाम से बनवाया गया था, जिसकी मौत 17 मई 2021 को हो गई थी। 2022 से 23 के लिए लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया था, यानी कि मौत के एक साल बाद आरोप है कि लाइसेंस नवीनीकरण के लिए फर्जी दस्तावेज दिए गए। वहीं यदि किसी रेस्टोरेंट के पास लाइसेंस नहीं है तो उसे बार संचालित करने की अनुमति नहीं है। लेकिन इस मामले में गोवा आबकारी विभाग ने बार खोलने की अनुमति पहले ही दे दी थी। माना जा रहा है कि ये सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से नहीं हो सकता। जी हाँ, आपको बता दें कि पूरा मामला दरअसल स्मृति ईरानी के साथ जुड़ा हुआ है। स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर आरोप लग रहे हैं और ऐसे में अब स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के कुछ नेताओं को नोटिस भेजा है। गोवा बार मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश और पवन खेड़ा को कानूनी नोटिस भेजकर कहा है कि वे उन पर और उनकी बेटी पर लगाए गए निराधार और झूठे आरोपों के लिए माफी मांगे। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शबनम पांडे जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है शबनम जी आपका। जय ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की। जय जी आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा जी हमारे साथ है, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत शबनम पांडे जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं और उनकी बेटी पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें से अब स्मृति ईरानी ने अब कांग्रेस के कुछ नेताओं को नोटिस भेजा है और ये कहा है कि जो आरोप उनकी बेटी पर लगाए गए हैं वो निराधार और झूठे आरोप है, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कैसे इस पूरे मामले को देखती हैं आप? नेहा जी, सबसे पहले कि राजनीति इतने निचले स्तर तक चलाएगा, इससे हम लोग नहीं समझ सकते हैं कि अगर किसी की माता राजनीति में है या पिता राजनीति में है और उसके मात्र 18 साल के बच्चे के साथ इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टिप्पणी की जाए, जहां की अगर उन्हें लगता था कि अनियमितताएं हैं, क्योंकि श्योरिटी कहीं नहीं है, अगर उन्हें लगता था कि अनियमितताएं हैं वो एफआईआर लॉन्च करा सकते थे, कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। पर कहीं न कहीं उनकी मंशा साफ तौर पर दिखती है कि स्मृति ईरानी जी की पुत्री को कहीं न कहीं बदनाम किया जाए, की छवि को खराब किया जाए, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव हराया और लगातार उन लोगों के कारनामे पर आवाज उठाते थे। वो बार बार कहने लगे बार वाले पत्रकार पर क्यों कर रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी है जिसकी बार से
जुड़ाव काफी ऊपर तक है। इस बात को मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती कि किन लोगों के साथ बाहर से का चुनाव था, किन महिला के साथ बाहर का जुड़ाव था। ये बातों को मैं नहीं करके किसी की छवि नहीं खराब करना चाहती, लेकिन ही इस बात को हम बोलते नहीं है। और पत्रकार की बात किया जाए तो एक पत्रकार बनने के नाम पे जमीन कब्जा करने का भी काम करने से बाज नहीं है। कहां से 5,000 करोड़ की संपत्ति को जिस तरीके से इन्होंने तरह तरह के पैंतरबाजी करके अपने और करना चाहे, लगातार ईडी से क्यों पूछताछ कर रही है, क्यों लगातार तमाम घोटालों के साथ एक परिवार का नाम जोड़ता है। तब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परिवार के खिलाफ कभी आवाज उठाते, उनकी गुलामी करने से कई बात आते और गुलामी इस हद तक करते कि एक 18 साल की बच्ची पर वो आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। देखिए सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कि बुजुर्ग नेता बैठकर वरिष्ठ कांग्रेस के नेता बैठकर जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और स्मृति ईरानी जी ने ठीक कहा है कि वो इसकी कानूनी लड़ाई लड़की नौकरी देंगी उनको, और जो उन्होंने किया है उसके लिए बगैर तब उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है जय ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि कांग्रेस की नेता है। जय जी आपका भी बहुत स्वागत है। और सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र अभी शबनम पांडे जी करेंगे, कह रहे हैं इतने निचले स्तर की कांग्रेस राजनीति करने से बाज नहीं आ रही कि 18 साल की बच्ची के ऊपर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी बात इस बात को लेकर क्योंकि अब स्मृति ईरानी ने कुछ कांग्रेस के नेताओं को नोटिस भेजा और कहा है कि तुरंत प्रभाव से माफी मांगे क्योंकि उन्होंने मानहानि का दावा किया है। जय जी ऑडिबल? जय जी आवाज मिल पा रही है आपको? मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि ये पूरा जो मैटर है उसको पहले पूनम जी समझ लें, उसके बाद उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें। ये जो मैटर है लिखकर लाइसेंस जो वो चला रही बार चला रही उसका लाइसेंस जिस नाम पे है वो व्यक्ति मृत है, कि मृत्यु पहले हो चुकी के नाम पे ये वहां पे बार रन कर रही थी। उसके बाद जैसे ही लोगों के संज्ञान में ये पूरा मामला आया तो आनंद फानंद में उसमें रेस्टोरेंट का जो है लाइसेंस लिया गया, वो भी रन करने का नहीं है। तो थोड़ा सा आप अपने फैक्ट चेक कर लें। अगर दूसरों पे स्मृति ईरानी जी बहुत जोर शोर से हमला करती हैं तो निश्चित रूप से उन्हें अपनी स्लेट क्लीन रखनी होगी, जिससे वो जो बोले उसका इम्पैक्ट आए। जब वो सत्ता में नहीं थी निश्चित रूप से हर एक छोटे मुद्दे को इतना बड़ा बनाकर बोला करती, तो आज उनका एक जिम्मेदारी बन जाती है तो वो इस टाइप की चीजों को बढ़ावा ना दें। वो कहते हैं मुझे आइडिया नहीं था। आप ये बताइए कि एक बार रन हो रहा है गोवा में और उसका लाइसेंस हो रहा है, वो भी बैक डेट में हो रहा है, दूसरे व्यक्ति के नाम पे हो रहा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है ना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के ये चीजें हो जाएं? जबकि हमारा वो देश है, किसान को पेंशन भी चाहिए होती है तो उसके लिए भी उसे घूस खिलानी पड़ती है या कोर्ट सिफारिश लगानी पड़ती है कि मुझे बहुत आवश्यकता है, प्लीज पेंशन जो है क्लियर करा दें। तो ऐसे लिखकर लाइसेंस 18 साल की बच्ची एक्सेप्ट कर रही है कि उनकी एज 18 है, तो ऐसी क्या संभव है? आप इस चीज का मुझे थोड़ा सा क्लियर कराएं। जी शबनम जी, मैं प्रदीप जी का रुख करूं उससे पहले आप जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस ले रखा था, ऐसे कांग्रेस आरोप लगा रही है, वो तो मृत था, एक साल पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। देखिए सबसे पहली बात, जो जिसके नाम पे लाइसेंस लिया गया वो मृत है जीवित है ये अलग बात है। मैंने प्रश्न ये किया कि अगर 18 साल की बच्ची के लिए कांग्रेस पार्टी जो कि कहती है हम सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी रहे कभी, उस पार्टी के बुजुर्ग नेताओं को पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, ना कि वो FIR लॉन्च करे, तो ये कितनी बड़ी साजिश है। ये साजिश करके इसके अलावा कुछ नहीं है। स्मृति ईरानी जी ने साफ तौर पे कहा कि जो RTI आया उसमें कहीं मेरी बेटी का नाम नहीं है, वो जो कागज लहरा रहे थे कहीं कोई नाम नहीं। तो इस तरीके से किसी बच्ची को, क्योंकि उसकी माँ एक बड़ी राजनेता है, आप इस तरीके से इतनी ओसी राजनीति करेंगे? आप एक बार जान के तो देखिए कि आपकी पार्टी में बड़े बड़े नेताओं के पुत्री क्या क्या करते रहे। कहते हैं पवन खेड़ा की इनके विदेश पढ़ने जाए,
भाई राहुल गांधी जी पढ़ने की बात हम्म। छुट्टियां मनाने भी विदेश जाते हैं, उसमें पवन खेड़ा जी क्यों नहीं बोल पाए? पवन खेड़ा जी जिस तरीके की बातें कर रहे थे, साफ तौर पे दिख रहा था कि ये राजनीतिक बेस में किसी बच्ची को डिफेम करना हुआ, ना कि कानूनी लड़ाई लड़ हुआ। नहीं, हमारे चलिए, अब देश में क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, नोटिस दिया गया है कांग्रेस के नेताओं को। प्रदीप जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि जिन सबूतों के आधार पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है वे मानहानि के केस के संदर्भ में कितना मजबूत या कमजोर है? पहली बात तो ये है कि एलिगेशन में, एक्यूजिशन में और उस बात को कंफर्म होने में दो अलग अलग चीजें होती हैं। इस अगर सारे एपिसोड को हम देखें तो इसको हम 2-3 भागों में बांट सकते हैं। एक कि जो बार लाइसेंस मिला वो गलत था, ठीक था, आज की डेट पे ये कोई डिसाइडेड मैटर नहीं है। अभी एक एक्विजिशन आया। एक्विजिशन जब ये आया कि स्मृति ईरानी जी का एक बच्चा, बेटी उनकी, जो कि 18 साल से कम उम्र में एक लाइसेंस को पा लिया। आज की डेट में जो कॉज ऑफ एक्शन आपके पास है वो ये है, क्योंकि आज की डेट में ये प्रूव नहीं हुआ है कि वो लड़की वास्तव में वो बार चलाती थी या नहीं चलाती थी, क्या वो लड़की के नाम से वो डॉक्यूमेंट्स बने थे या नहीं बने थे, या कि जो आधार कार्ड जो एक मुंबई के किसी आदमी का उस डॉक्यूमेंट लगाया गया था वो उनके बिहाफ पे या उनके नाम के लिए लगाया गया था। तो अभी बहुत सारे इफ एंड बट्स है। दूसरा ये कि आपको जो इन्फॉर्मेशन अभी जो मिली है वो आरटीआई के बेसिस पे मिली है। अभी आपको आरटीआई में सिर्फ ये मिली है कि एक डेड पर्सन जिसकी 1 साल पहले मृत्यु हो गई उसका आपने एक्सटेंशन करा लिया उसका नाम यूज करके। आज की डेट में भी जो आरटीआई में भी डॉक्यूमेंट मिले हैं वो डॉक्यूमेंट ये नहीं कहते कि स्मृति ईरानी की बेटी ने अपना कोई आधार कार्ड लगा के या कोई डॉक्यूमेंट लगा के उसका एक्सटेंशन कराया है। डॉक्यूमेंट ये बोलता है कि आरटीआई का जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि मुंबई के कोई एक आदमी है, उनका आधार कार्ड लगा है, उनके आधार कार्ड के बेसिस के ऊपर इन्होंने एक्सटेंशन करा ली है। एक क्वेश्चन अब आज की डेट में जो कॉज ऑफ एक्शन शुरू हुआ, कॉज ऑफ एक्शन जो आज की डेट में लीगल है, मान्य है, वो ये है कि इस एक्विजिशन से, इस जो एलिगेशन से एक बात तो हो गई कि अगर ये बात कल को रॉन्ग प्रूव हो गई कि ये एक्विजिशन गलत था, तो आज कॉज ऑफ एक्शन ये जनरेट तो हो गया है कि स्मृति ईरानी या जो भी आदमी, किसी दूसरा आदमी भी कोई होता तो उसके पास भी उनकी इमेज टार्निश करने की कोशिश की गई, उनकी इमेज को टार्निश किया गया, उनकी प्रेस्टीज को लोअर डाउन किया गया इन द आईज ऑफ लॉ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मानहानि के अंतर्गत आता है। दूसरी बात ये सर, ये बताइए कि क्या जो सबूत दिए गए हैं वे प्राइमरी एविडेंस है या फिर सेकेंडरी एविडेंस में आते हैं, जो अभी सबूत दिए गए हैं, कोर्ट में पेश किए गए? देखिए नेहा जी, एविडेंस अभी कोई भी इनके पास कुछ नहीं है। आरटीआई का इन्होंने, जो मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आरटीआई से एक डॉक्यूमेंट लगा। एक डॉक्यूमेंट इन्होंने ये बताया कि किसी मृत आदमी का आधार, किसी एक बॉम्बे के आदमी का डॉक्यूमेंट लगाया। ये सारे के सारे फोटोकॉपी होगी, ऑब्वियसली ओरिजिनल तो होगा नहीं। ये सब के सब सेकेंडरी एविडेंस में आते हैं। सेकेंडरी एविडेंस के लिए आपको पहले तो कोर्ट को ये एनालाइज करना पड़ेगा कि ये इन द आइज ऑफ लॉ एडमिसिबल एविडेंस है या नहीं भी है। आज की डेट में एक्यूजिशन तो हो सकती है, एक्यूजिशन के कारण से कॉज ऑफ एक्शन बन गया श्रीमती स्मृति ईरानी को कि उन्होंने जो डिफेमेशन का नोटिस भेजा अंडर सेक्शन 499 500 आईपीसी में डिफेमेशन की प्रक्रिया होती है, तो उनकी एक प्रेस्टीज तो डाउन हो ही गई। आज कल की उनके ऊपर उनको ये बोला गया कि उनकी बेटी ने ऐसे ऐसे बार का लाइसेंस दिया। आज की डेट में कोई कंक्रीट एविडेंस या कोई कंक्रीट कोर्ट में मैटर जाएगा। ऑब्वियसली ट्वीट का एक इन्होंने वो लिया कि भाई ट्वीट के ऊपर उन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया। ट्वीट भी मैंने कल न्यूज में देखा था। ट्वीट में भी उन्होंने ये जो ट्वीट में लिखा हुआ था कि आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर। तो प्राउड होना किसी डॉटर का, और किसी डॉटर का, 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लीजिए कि आपकी बेटी उस पर्टिकुलर जो रेस्टोरेंट और बार था उसमें, हो सकता है जैसे हम लोग लॉयर्स हैं तो हमारे पास इंटर्न के लिए लोग आते हैं,
इसी तरह हो सकता है वो इंटर्न कर रही हो, या हो सकता है वो मैनेजर हो वहाँ पे। तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के काम के करने के ऊपर प्राउड फील कर सकते हैं। आज की डेट में कोई कंक्रीट एविडेंस ऐसा नहीं है जिससे ये प्रूव हो जाए। चलिए, ये सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर देखा जा सकता है। शबनम जी, क्योंकि इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं कि जोइश जो है स्मृति ईरानी की बेटी, उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया हुआ था, जिस बात का जिक्र भी थोड़ी देर पहले प्रदीप जी कर रहे थे। उस पर स्मृति ईरानी ने भी कमेंट किया हुआ था प्राउड मॉम करके। अब सवाल इस बात को लेकर है, उस अकाउंट को तुरंत डिलीट कर दिया गया क्योंकि उस पर कई सारी वीडियोज थी, फोटोज उस रेस्टोरेंट एंड बार के थे, और उस अकाउंट को डिलीट कर दिया गया। इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं एविडेंस को छुपाने की कोशिश भी की जा रही है। देखिए नेहा जी, मैं भी 18 साल के बच्चे की माँ हूँ। अगर हमारा बच्चा कहीं इंटर्नशिप करने जाता है, कहीं काम करने जाता है, या उसके किसी फ्रेंड का हो या किसी का भी हो, या मान लीजिए उनकी बेटी का भी है, लेकिन अगर कुछ अनियमितताएं हुई हैं, उन अनियमितताएं के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत जाया जाता है, FIR किया जाता है और कानून हमारे संविधान पे भरोसा किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से उसकी छवि को खराब करने के लिए बाकायदे राजनीतिक कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, और उस परिवार द्वारा जिस पर तमाम लोगों के जमीन कब्जा करने से लेके तमाम घोटालों के आरोप है, और लेकिन वो सब उम्र में ज्यादा है। एक 18 साल की बच्ची की इस तरीके से नाम को घसीटना, राजनीति में घसीटना, जबकि राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ये एक ओछापन है। और अभी किन्हीं भी तथ्य और जांच के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे तो कहीं ना कहीं एक सही कहा जाएगा, तो एक कहावत है ना, कौवा कान ले गया, ये वही राजनीति कर रहे हैं। और इतनी नकारात्मक राजनीति की वजह से आज कांग्रेस पार्टी लुप्त होती चली जा रही है, और होने की हताशा इतनी कि एक 18 साल की बच्ची का नाम, यही महिला सशक्तिकरण है आपका, यही महिलाओं के सम्मान। ठीक है जय जी, जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, स्मृति ईरानी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, और 18 साल की बच्ची को राजनीति में घसीटने की कोशिश की जा रही है। जबकि ये लोग तो कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट एंड बार उसका था ही नहीं, वो तो इंटर्न थी उसमें। और जांच की तो आप ये करते ना। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बताइए, कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है जो किसी के परिवार के व्यक्ति पे, किसी पे उंगली उठाए। ये सारे आप इतिहास उठा लें, ये काम बीजेपी का रहा है, चाहे वो प्रियंका गांधी जी के हस्बैंड को घसीटना हो राजनीति में, या जो इन्होंने आरोप लगाए हैं कि लैंड छीन लेना, तो ये चीजें भी कौन सी सिद्ध हुई हैं? ये भी तो आरोप हैं। तो आप उसको प्रूफ करें कि दैट यू आर इनोसेंट। आप उनकी चीजें, अभी तो उनपे आरोप लगे हुए हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो सिद्ध हो गए हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हो जाता है? 18 साल की बच्ची आपके लिए इनोसेंट आरोप लगे हुए हैं, तो फिर आप लोग इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस इस्तीफे की मांग क्यों कर रही है अगर आरोप ही लग रहे हैं तो? करने का काम करना चाहिए राजनेताओं को। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको अपमानित करने का काम नहीं करना चाहिए, बस इसलिए कि आप बदले की भावना से काम करते हैं, राजनीति करते हैं। ये तो शर्म आती है। आप भी माओ की, आपके भी बच्चे गलती होता है, और एक राजनीतिक कांग्रेस पार्टी मैं तो ये भी कहती हूँ, आप अगर राहुल गांधी जी को भी देख लें तो उनके पास ऑप्शन था एज अ PM सीट लेने का, लेकिन ही इज द मैन हु रिफ्यूज। तो उन्होंने सीखने की और अलग एक उनकी सोच है। अगर इस तरीके की सोच होती, सत्ता के वो लालची होते, मुझे नहीं लगता आज वो जिस स्थिति में है और जिस स्थिति में उनकी पार्टी ऐसे में होती। He is the man who सत्ता का लालच नहीं तो क्या है? सरपंच का पद भी व्यक्ति होने तैयार नहीं है। क्या काम करके आए हैं? पड़ा हुआ है, आप लोगों ने बताया हाथों से उससे सारा है और उसकी सफाई है। तो आज जब गलती आप हो रही है तो आप इतना डर क्यों रहे? अगर आप गलत नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं जय जी कि आरोप लग रहे हैं, अभी आरोप लग रहे हैं, तो आरोप लगे हैं तो फिर आप लोग इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी इस्तीफा दें? ये बताइए कि अगर उनकी, जैसे कि आपने अभी इन्होंने खुद कहा, आपने भी बताया कि उनके जो है वीडियोस जले हुए थे, फोटोज जले हुए थे, और उनके नाम पे वो उनका एसोसिएशन था उस बार से। अब उस बार के अंदर क्या होता था, ड्रग्स की सप्लाई होते थे या अन्य चीजें होती थी, चीजों से जब उनका नाम एसोसिएटेड होता है तो आप किस तरीके से कह सकते हो कि हमारी बेदाग पार्टी है?
आप बताएं, इतने बड़े पद की होल्डर हैं वो, और इतना बेबाक होके बोलते हैं जब वो विपक्ष पे हमला करते हैं, तो निश्चित रूप से जब उनकी स्किन पे बात आई है तो उसकी बेबाकी से वो अपनी सफाई दे। और अगर सिद्ध होता है कि हाँ, प्रीति ईरानी जी के लिए राजनीतिक मंच पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, पर उनकी 18 साल की बच्ची के लिए बगैर जांच के, बगैर एफआईआर के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? वो तो आपको सोचना चाहिए कि राजनीति इस तरीके से छोटे स्तर पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है प्रदीप जी का मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। प्रदीप जी, अगर मृतक व्यक्ति का लाइसेंस लेकर कोई बार चलाता है तो कानून के तहत वे किस तरह का अपराध करता है और क्या सजा इसके लिए होती है? इस केस में जो लाइसेंस को लेकर तथ्य सामने आए हैं वे क्या कहते हैं? नेहा जी, मृत आदमी के नाम से लाइसेंस इशू नहीं हो सकता है, ये फॉर ग्रांटेड है। अब बात ये है कि एक्यूजिशन अभी हो रहा है कि उन्होंने ऐसा किया। मेरा जो लीगल सबमिशन इसमें ये है कि अगर कोई एक्यूजिशन होता है तो कानून में प्रावधान है, 156(3) सीआरपीसी में प्रावधान है कि आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव कर दें और उसमें आप ये बता दें कि ये एलिगेशंस है। कोर्ट को अगर उन एलिगेशंस में कुछ सत्यता, कुछ ट्रुथ नजर आती है तो 156(3) के अंदर वो संज्ञान ले लेते हैं। और फिर उसके मेरे ख्याल में जो कांग्रेस ने अभी एक्यूज किया, इनके लिए ज्यादा अच्छा ये होता कि ये टाइम 156 की तहत कोर्ट में जाते, वहां इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट करते, कोर्ट मॉनिटर्ड भी कई बार इन्वेस्टिगेशंस हो जाती हैं, तो उस इन्वेस्टिगेशन का जो रिजल्ट आता कोर्ट के दोनों पक्षों को, क्योंकि उस टाइम पे फिर नोटिस जाता दूसरी पार्टी को, वो अपना पक्ष देते, ये अपना पक्ष देते, और जो उसका आउटकम आता उसके बाद ये शायद एप्रोप्रिएट टाइम होता जिस टाइम पे आप ये जो आज की स्थिति है ये उस टाइम पे होनी चाहिए थी। तो मेरा कहना ये है, वैसे भी आपको एक बात मैं बता दूं कि गोवा में एक्साइज पॉलिसी का एक डिफरेंट पैटर्न है। वहां पर जब ये लिकर बार का जब भी लाइसेंस दिया जाता है तो उसमें फॉर्म E28 फिलअप करना होता है। इनको चाहिए था वो फॉर्म E28 ले लेते। नहीं सर, ये वाकई जांच का विषय है क्योंकि पूरा मामला कोर्ट में भी है अब, क्योंकि नोटिस भेज दिया गया है। अब वाकई देखने वाली बात होगी कि अगला कदम क्या होता है स्मृति ईरानी की तरफ से या फिर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, इस पर क्या जवाब दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। वहीं देश आजादी के 75 साल का जश्न अमृत महोत्सव मना रहा है। एपीएन न्यूज द्वारा कराए जाने वाला वार्षिक कॉन्क्लेव भी इस साल अमृत महोत्सव से प्रेरित है। स्वदेश कॉन्क्लेव का मकसद खुली, जीवंत और व्यवहारिक चर्चाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के विभिन्न पहलुओं को स्थान प्रदान करना है। इस साल हम नए भारत का विजन थीम के साथ इस समारोह को आयोजित कर रखेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में 8 अगस्त को आयोजित किए जा रहे स्वदेश कॉन्क्लेव में कई नेतागण और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियां अपने विचार रखेंगे और नए भारत के अपने दृष्टिकोण को साझा करेंगे। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों को हासिल करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को स्वदेश अवार्ड से सम्मानित भी किया जाएगा। हम अपने दर्शकों को भी राष्ट्र निर्माता मानते हैं और आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप भी देश को लेकर अपना विजन हमसे शेयर करिए। इसकी प्रक्रिया बेहद ही आसान है। आपको swadesh.apnlive.com पर लॉगिन करना होगा और आइए आपको हम बताते हैं कि किस तरह से आप स्वदेश की वेबसाइट पर लॉगिन करें। स्टेप 1, विजिट वेबसाइट swadesh.apnlive.com। स्टेप 2, रजिस्टर नाउ बटन पर क्लिक करें। स्टेप 3, फिल द फॉर्म यानी कि दिए गए फॉर्म को भरें। स्टेप 4, कांग्रेचुलेशंस, आपको साइट पर रजिस्टर कर लिया गया है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कूऐप, स्वदेश कॉन्क्लेव। वेबसाइट है हमारी swadesh.apnlive.com। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swadesh@apnlive.com। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर 8447409633 पर कॉल भी कर सकते हैं।